आज हम समझेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा लिखी गई यह कविता कांटे कम से कम मत बो। पहले इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। चलिए यह प्रेरणादायी कविता को पढ़ेंगे। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। हे अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन, ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन। ज्वालाएं जब धूल जाती है, खुल खुल जाते हैं मूंदे नयन, होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षिप्त पवन। संकट में यदि मुस्का न सको, भय से कातर हो मत रो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। मत याद करो, मत सोचो ज्वाला में कैसे बीता जीवन। इस दुनिया की है रीत यही, सहता है तन बहता है मन। सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता। अनसुना अचिन्ह करने से संकट का वेग नहीं कमता। संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। बादल के घेरों में भी तो जय घोष न मारुत का थमता। यदि बढ़ न सको विश्वासों पर, सांसों के मुर्दे मत ढो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। कवि रामेश्वर शुक्ल जी कहते हैं कि आदमी स्वार्थी नहीं परोपकारी बने। वह दुख नहीं सुख दे। सुख न दे सके तो कम से कम किसी को कष्ट न पहुंचाए। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि आप किसी के रास्ते पर फूल नहीं बो सकते या फिर बिछा नहीं सकते तो कम से कम कांटे तो मत बो। इसका अर्थ, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी न करें। अपने मन को अपने सुख दुख के चक्कर में डालकर छोटा ना करें। दूसरों को स्नेह, प्रेम और ममता की शीतल छाया में रखें। ईर्ष्या की कटुता समाप्त करें, क्योंकि शांति सौहार्द के सुखद स्पर्श से जीवन की ज्वालाएं बुझ जाती है। अपने व्यक्तिगत दुख तथा क्रोध से परिवेश को दुखी मत करें। चारों ओर शांति फैलाओ। संकट के समय अगर मुस्कुरा ना सको तो व्याकुल भी मत हो। आशा के सपने देखो पर जलो मत। शांति से उसे पाने की चेष्टा करो। जो व्यक्ति दुख में भी जी सका वही सच्चा चेतन प्राणी है, क्योंकि जीवन सुख और दुख दोनों से बना है। कवि ने ठीक ही कहा है कि सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। जीवन को जाग कर भोगो, सोकर उदासीन न हो जाओ। संकट से मुंह मोड़ना, संघर्ष न करना कायरता है। तुम दूसरों का हौसला बढ़ाओ, धीरज बंधाओ। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट के बीच पवन का जय घोष बंद नहीं होता, वैसे संकट चाहे कितना गहरा हो, अपना विश्वास, धैर्य, साहस नहीं खोना चाहिए। नहीं तो आदमी जिंदा लाश बनकर रह जाएगा।